इस देश के अंदर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है आपका तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। और ये चिल्ला कर कह रहा हूँ, खुले आम से कह रहा हूँ, मरने से नहीं करते हम लोग। नरेंद्र मोदी नाम की गोली है जो बीजेपी नाम की बंदूक में लगी हुई है, और ट्रैगर जो है वो आरएसएस है। ट्रैगर जो है वो आरएसएस है, मगर उस पर जो उंगली है ना वो ब्राह्मण की है। बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाने वाले लोग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचलने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान जलाने वाले लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। मैं किसान आंदोलन में 1.5 महीना रहा, किसान आंदोलन में 1.5 महीना रहा। मैंने 5-6 बॉर्डर जितने भी वहां जाकर के अपनी बात रखी। बात रखते मैंने स्टेप बाय स्टेप लोगों को ले जाना चाहा। मैंने सबसे पहले कहा, भैया नरेंद्र मोदी को आप अपना टारगेट बनाए हुए हो और कह रहे हो नरेंद्र मोदी ने बिल पास करवाए। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है बीजेपी को ले लेते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया, बीजेपी को ले लिया। मैंने कहा भैया बीजेपी भी इसमें दोषी नहीं है, बीजेपी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर वो बोले तो किसने किया है? तो कोई पास में बोला कि आरएसएस ने किया है। तो वो आरएसएस पे आ गए, मोदी को लेकर के मोदी को छोड़ दिया, बीजेपी को छोड़ दिया, आरएसएस पे आ गए। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आरएसएस ने भी कुछ नहीं किया है। तो वो सवाल उन्होंने मुझसे किया कि आरएसएस ने भी नहीं किया है, तो अब आप ही बताओ किसने किया है। मैंने कहा इस बात का जवाब आपको बाद में दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, अगर जानते हो तो, कि आरएसएस को चला कौन रहा। आरएसएस का आज दिन तक का सरसंघ चालक कौन है? अगर आरएसएस को चलाने वाला, बनाने वाले से लेकर के आज दिन तक चलाने वाला अगर ब्राह्मण है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। आप आरएसएस को कोसते रहो, आप नरेंद्र मोदी को गाली देते रहो और आप बीजेपी को गाली देते रहो। ब्राह्मण सेफ है, ब्राह्मण सुरक्षित है, वो किसी न किसी को आगे करके खुद सुरक्षित हो जाता है। जैसे ही मैंने ये बात कही तो 7 फरवरी को मेरे भाषण से रोक लगा। किसी भी बॉर्डर पे कालाराम मैना का भाषण नहीं। मैंने कहा ना, लड़ाई की पहली सीढ़ी दुश्मन का आइडेंटिफाई होना। मैंने दुश्मन को आइडेंटिफाई करके सामने रख दिया। इस देश के अंदर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है आपका तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। और ये चिल्ला कर कह रहा हूं, खुले आम से कह रहा हूं, मरने से नहीं करते हम लोग। और जब तक आप उसको सुरक्षित रखोगे, जब तक आप उसको सामने नहीं लाओगे, तब तक आप भुगतोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगे, आपको भुगतना ही होगा। अरे वो नरेंद्र मोदी नाम की गोली है, गोली जो बीजेपी नाम की बंदूक में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी नाम की गोली है जो बीजेपी नाम की बंदूक में लगी हुई है। और ट्रैगर जो है वो आरएसएस है, ट्रैगर जो है वो आरएसएस है, मगर उस पर जो उंगली है ना वो ब्राह्मण की है। समझना पड़ेगा, जब तक अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, सास बहू वाली लड़ाई लड़ते रहो, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर लड़ाई लड़ना है और लड़ाई जीतना है तो दुश्मन की पहचान होना जरूरी है। दुश्मन की पहचान होने से क्या होगा? दुश्मन की पहचान होने से काम होगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है इसका अंदाजा लगाया, दुश्मन कितना ताकतवर है इसका अंदाजा लगाया जाएगा। और जब हमें दुश्मन की ताकत का पता लग जाएगा तो हम अपनी ताकत निर्माण करेंगे, उसे हराने वाली ताकत हम निर्माण करेंगे। और जब हम उसे हराने वाली ताकत निर्माण करेंगे, उसके पास कौन कौन से संसाधन है? अरे उसके पास 1500 सैनिक है और हम 50 सैनिक लेकर के लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आत्महत्या करने जा रहे हैं? अगर उसके पास 1500 है तो हमारे पास 2000 सैनिक होने चाहिए, तभी तो लड़ाई जीती जाएगी। और अगर 15 लोगों को लेके जा रहे हैं तो फिर आत्महत्या करने जा रहे हैं। उसके पास आधुनिक AK-56 और AK-47 है, ठीक है, और हम वो टोपीदार बंदूक लेके जा रहे हैं, लाठी लेके जा रहे हैं, हम जीत पाएंगे?
दुश्मन की पहचान, दुश्मन की ताकत का अनुमान, दुश्मन के ताकत के विपक्ष में, विरोध में अपनी ताकत का निर्माण और फिर लड़ाई लड़ना, वो लड़ाई जीती जाती है। इसलिए आपको लड़ाई जीतने वाली लड़ाई की तैयारी करनी होगी। जीतने वाली लड़ाई का पहला पायदान है दुश्मन की पहचान। दुश्मन की पहचान कर दो। अरे अब घबराने की जरूरत है। पूरी दुनिया के अंदर डीएनए ने साबित कर दिया है कि इस देश के इंडिजीनियस पीपल कोई और है और बाहर से आए हुए विदेशी कोई और है। डीएनए के आधार पर साबित हो गया है। आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही ये बात हुई और दुश्मन को आइडेंटिफाई करने का काम हम लोगों ने शुरू किया, तो हमारे दुश्मन ने क्या काम किया, आपको आज जानकर हैरानी होगी। पिछले 8-10 सालों से आप देख रहे होंगे सरकारी खर्चे से आरएसएस बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मना रहे। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आरएसएस मना रहा है। और यहां पर ही मैंने एक पंडाल देखा तो लोगों ने कहा है उनका प्रोग्राम है। बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाने वाले लोग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचलने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान जलाने वाले लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं समझने की कोशिश करो। इसलिए नहीं समझ मना रहे हैं कि वो आपके पुतले का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए नहीं मनाना चाहते हैं कि उन्होंने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको बताना चाहता हूं कि वो किस षड्यंत्र के तहत जयंती मना रहे हैं। उनके हर जयंती के प्रोग्राम के अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है और वो है समरसता। आपने सुना होगा, हिंदी का एक शब्द है, कॉन्स्पिरेसी वाला शब्द षड्यंत्र वाला, समरसता। वो कहते हैं हम देश में, समाज में समरसता लाना चाहते हैं। हम कहते हैं हम समरसता नहीं लाना चाहते। तुम समरसता लाना चाहते हो, हम समरसता नहीं लाना चाहते। तो हम क्या लाना चाहते हैं? हम समानता लाना चाहते हैं। हम समरसता नहीं लाना चाहते, हम समानता लाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं फिर क्या अंतर है समरसता में और समानता में? क्या अंतर है? वो भी समरसता की बात कर रहे हैं, आप भी समानता की बात कर रहे हो। समानता और समरसता एक ही तो बात है। लेकिन साथियों, समानता और समरसता में रात और दिन का फर्क है। समानता और समरसता में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप इन दोनों शब्दों को अंग्रेजी के शब्दों के साथ कंपेयर करके देखोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि समानता के लिए अंग्रेजी में शब्द है इक्विलिटी। समानता के लिए क्या शब्द है? इक्विलिटी। और समरसता के लिए अंग्रेजी में शब्द है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी और इक्विलिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? पीला है तो सोने जैसा है। सोने जैसा है, सोना नहीं है। सोने जैसा है, सोना नहीं है। मुझे भी कई बार लोग चक्कर खा के पूछ लेते हैं, भाई साहब आप भी सवर्ण हो? मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो ट्राइब हूं, एसटी में आता हूं, ट्राइब हूं। बोला नहीं, लगते तो सवर्ण जैसे हो, लगते तो सवर्ण जैसे हो। ये सिमिलरिटी है कि उसके जैसे लगते हो नहीं। उनके मुकाबले, उनके बराबरी के हो नहीं, लगते हो। ये सिमिलरिटी है, ये समरसता है। समरसता में एक जैसा होने का भाव है, एक समान होने का भाव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा इक्विलिटी। हमें इक्विलिटी चाहिए, ना कि सिमिलरिटी चाहिए। हमें समानता चाहिए, मानव एक समान होना चाहिए। तो आज वो लोग इक्विलिटी से घबरा रहे हैं, वो समानता से घबरा रहे हैं, इसलिए समरसता को लेकर चल रहे हैं और समरसता को लेकर के सरकारी पैसे से आयोजन कर रहे हैं।
सरकारी पैसों से आयोजन करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं अरे भाई हम भी तो समरसता की बात कर रहे हैं। हमारे भोले भाले लोगों को राजा का और शासक का अर्थ मालूम नहीं। राजा क्या होता है, शासक क्या होता है। मैंने एक जगह पूछा लोगों से राजा क्या होता है और शासक क्या होता है, तो लोगों ने कहा क्या होता है, एक ही तो होता है। राजा ही शासक होता है, शासक ही राजा होता है। मैंने उनको समझाने के लिए कहा इस शब्दों में बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। तो लोगों ने कहा कैसे। मैंने कहा बताओ राजा के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है। राजा के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है, किंग। राजा के लिए किंग होता है ना। और शासक के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है, रूलर। शासक कहते हैं अंग्रेजी में, शासक रूलर को कहते हैं और किंग राजा को कहते हैं। और अंतर क्या है दोनों में, एक रूलर है और एक किंग है। रूलर जो होता है वो किंग की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है। जो रूलर होता है वो राजा की नियुक्ति करता है, राजा रूलर की नियुक्ति नहीं कर सकता। जैसा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र लागू होने से पहले सिर्फ ब्राह्मण के हाथ में था कि जिसका वो राज तिलक करता था वही राजा होता था, उसके राज तिलक के बिना राजा नहीं होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को आप जानते ही होंगे। जब तक ब्राह्मण राज तिलक नहीं करता था वो राजा नहीं होता था, किंग नहीं कहलाता था। किंग बनाने के लिए राजा को शासक यानी ब्राह्मण को राज तिलक करना पड़ता था। वो रूलर है, ये किंग है, ये अंतर है। हम अंतर समझते ही नहीं। हम राजा और शासक में अंतर नहीं समझते तो फिर समानता और समरसता में अंतर कहां समझेंगे। हम उनके झांसे में आ जाते हैं। इसलिए साथियों इस देश के अंदर जो षड्यंत्र हो रहा है उन षड्यंत्रों को समझना होगा, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना होगा। जब तक हम पर्दाफाश नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग इसी तरह से बिखरे हुए रहेंगे, एक नहीं हो पाएंगे।